Morning students, this is English class for class 9. The book is Moments and we were reading lesson number 1. There is a small boy who is going to a fair with his parents. एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जा रहा है. He sees a lot of sweets and toys in shops, and whenever he sees them, he lags behind. Called his parents, "Come, child, come." आओ बेटा आओ. उसके पेरेंट्स ने कॉल किया. एज ही लैग्ड बिहाइंड, LAG, लैग मीन्स पीछे छूटना. लैग्ड बिहाइंड, जो ही पीछे छूटा तो पेरेंट्स को आवाज़ दी, आओ बेटा आओ. वो पीछे जैसे ही पीछे छूटा. फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स. शॉप्स के अंदर टॉयज से अट्रैक्ट होके जो ही वो पीछे छूटा, पेरेंट्स ने कहा आओ बेटा आओ. शॉप्स कौन सी? दैट लाइंड द वे, जिन्होंने वे रास्ते पे जो लाइन से शॉप थी उनमें टॉयज की तरफ अट्रैक्ट होके एज ही लेग बिहाइंड, जो पीछे छूटा, पेरेंट्स ने कहा आओ बेटा आओ. बोलते ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. हरी जल्दी करना, टूवर्ड्स मीन्स तरफ. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ जल्दी से आया. हिज फीट वर ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके पैर उन पेरेंट्स की कॉल के लिए बड़े ओबीडियंट थे. इसका मतलब पेरेंट्स की जो कॉल थी उसके लिए उसके पेरेंट्स बड़े, उसके फीट बड़े ओबीडियंट थे. इसका मतलब बड़े आज्ञाकारी थे. इट मीन्स पेरेंट्स की कॉल सुन के उसके पैर अपने आप ही पेरेंट्स की तरफ चल पड़ते, और इस तरह से वो बच्चा हर बार अपने पेरेंट्स के पास आ जाता था. लेकिन उसकी नज़र अभी पीछे उन दुकानों पर हैं. हिज आइज स्टिल, अभी भी लिंगरिंग. लिंगर मीन्स रहना, टिके रहना. ऑन द रिसीडिंग, रिसीड मीन्स पीछे छूटना, रिसीडिंग टॉयज. लेकिन पीछे छूटते हुए टॉयज पे उसकी नज़रें अभी भी टिकी हुई थी. एज ही केम, जो ही वो आया, कहाँ? टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जहाँ उसका वेट करने के लिए दे हैड स्टॉप्ड, उसके पेरेंट्स रुके थे. वहाँ वो जैसे आया तो ही कुड नॉट सप्रेस, वो दबा नहीं सका, रोक नहीं सका. द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की इच्छा को रोक नहीं सका. इवन दो, बावजूद इसके कि ही न्यू वेल, कि उसको अच्छी तरह पता था कि द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. द ओल्ड, वही पुरानी, कोल्ड बिना कोई जोश के, स्टेयर का मतलब एक टक नज़र, ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब नेग्लिजेंस, इन देयर आइज, उन पेरेंट्स की आइज़ के अंदर वही पुरानी और वही बिना जोश की जो मना वाली एक नज़र थी, उसको वो जानता था. उसके पेरेंट्स लगातार एक टक देखते बच्चे को घूर करके, वो समझ जाता कि ये नहीं दिलाएंगे, मना करेंगे. फिर भी वो अपनी डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पाता, दबा नहीं पाता, और बोल दिया करता कि ये चाहिए वो चाहिए. प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट. ही रिक्वेस्टेड, ही प्लीडेड, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम, फादर ने उसको देखा. रेड आइड, लाल आंखें करके देखा. इन हिज फेमिलियर, फेमिलियर जानना पहचाना, वेल नॉन, टायरेंट्स वे. टायरेंट मीन्स क्रूअल. इन हिज क्रूअल वे, अपने उसी तानाशाही तरीके से फादर ने उसको देखा. बच्चा फिर समझ गया कि फादर कुछ नहीं दिलवाएंगे. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender. Tender means soft, लेकिन melt, पिघलना, by the free spirit of the day. उस दिन कोई काम नहीं था तो मदर भी फ्री स्पिरिट में थी. इसका मतलब टेंशन फ्री थी, और फ्री स्पिरिट से माँ भी पिघली हुई थी. इसका मतलब क्योंकि कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था, तो माँ जो थी वो भी पिघल गई, और वॉज टेंडर, वो भी नरम थी. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और होल्ड करने के लिए अपनी उंगली उसको दे करके बोली. इसका मतलब उसको उंगली पकड़ाई अपनी,
मदर ने, ताकि वो उसकी माँ की उंगली पकड़ के चल सके। और मदर बड़ी सॉफ्ट थी, टेंडर थी, उसके वो गुस्सा नहीं आया था क्योंकि उस दिन कोई काम नहीं था, फ्री स्पिरिट में थी माँ। और उसको उंगली पकड़ाते हुए बोली, लुक चाइल्ड, देखो बेटा, व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो आपके सामने क्या है। और इस तरह से पीछे की दुकानों से बच्चे का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। आगे क्या था? इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, फूलों वाला सरसों का खेत था। येलो फ्लावर्स वर देयर ऑन द प्लांट्स, पौधों पर पीले फूल थे। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, फूलों वाला एक सरसों का खेत था। पेल, पीला था, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मेल्ट मीन्स पिघलना, और पिघलते सोने की तरह पीला था। एस, जैसा कि इट स्वेप्ट अक्रॉस, स्वीप अक्रॉस मीन्स स्प्रेड, फैलना, माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, इवन मीन्स प्लेन लैंड, और प्लेन जमीन पे कई मीलों वो फैला हुआ था, जैसे पिघलता सोना उस तरह से येलो पेल फ्लावर्स वाले मस्टर्ड फील्ड्स थे। दैट्स इट फॉर टुडे। अब इसमें आपके लिए कुछ हार्ड वर्ड्स जो मुझे लगे। ओबीडियंट इन हिंदी आज्ञाकारी, इन इंग्लिश वन हु कैरीज आउट ऑर्डर्स, जो ऑर्डर को कैरी आउट करता हो, उसको फॉलो करता हो, ओबीडियंट। लिंगर मीन्स टिकना, रह जाना, टू स्टे। रिसीड, गोइंग बैक, इसमें आया था पीछे रिसीडिंग टॉयज, पीछे छूटते हुए टॉयज, इसका मतलब गोइंग बैक टॉयज, पीछे जाते हुए जो खिलौने थे उन पे नज़र थी उसकी। सप्रेस मीन्स दबाना, टू प्रेस, दबाना। प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट। मेल्ट, पिघलना, इन हिंदी, इन इंग्लिश सॉरी, बिकमिंग लिक्विड, इन हिंदी पिघलना। स्वीप अक्रॉस, फैलना, टू स्प्रेड। तो ये मुझे कुछ हार्ड वर्ड्स आपकी बुक में लगे, वो मैंने आपको बताए। उसके अलावा बिसाइड्स दैट, इफ़ यू फाइंड एनी हार्ड वर्ड then you can ask me about that and the meaning also. This is your homework for today. Thank you.